वो भी होता है, सेवा वो वैसे भी हम लोग कर सकते हैं जब हम एक उद्देश्य बना लें अपने घर में, चाहे वो हमारे परिवार में कोई सदस्य हो, उनको ही ठीक करना, उनको सही दिशा दिखाना, उनको ही ठीक रखना, वो भी हमारा एक उद्देश्य हो सकता है कि उनको उनकी मंजिल तक हम पहुँचा दें, किसी को भी। तो आज हम जब परिवार की बात कर रहे हैं तो फैमिली में अपने चाहे बच्चे हों, अपने और फैमिली में जो भी लोग हों, उनको हर तरीके से सपोर्ट करके किस तरीके से हम उनको ऊपर उठा सकते हैं, उनको उनकी मंजिल तक पहुँचा सकते हैं, उनको जीवन भर स्वस्थ रख सकते हैं, ये भी हम अपने जीवन का एक उद्देश्य बना सकते हैं, ठीक है? तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज हम लोग ये बात क्यों कर रहे हैं? हमारे यहाँ पर हम अपनी सेहत अच्छी करने आते हैं, पर फैमिली की सेहत की बात क्यों हो रही है? क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, यहाँ पर जॉइन तो एक इंसान करते हैं, लेकिन पूरा परिवार हेल्दी हो सकता है और जो लोग फॉलो कर रहे हैं, उनको मालूम है कि वही डाइट सेम बच्चों को दे रहे हैं, वही डाइट सेम हस्बैंड को दे रहे हैं, वही डाइट सेम अपनी फैमिली में बड़े लोगों को दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है? बाकी लोगों की भी हेल्थ अच्छी हो रही है। अगर जो लोग सेशन सुन रहे हैं, मान लीजिए कि आप स्पीकर पे रखते हैं और लोग सेशन सुनते हैं, तो उन पे भी फ़र्क पड़ता है। कहीं न कहीं उनकी भी सोच में बदलाव आ रहा है ना? ऐसा आपके साथ में बहुत सारे लोगों के साथ में हो रहा होगा। तो ये चेंजेज़ आते हैं जब सभी लोग जो है पूरी तरीके से धीरे-धीरे पहले तो हम में आता है, हमारे चेंजेज़ देख कर के बाकी के लोगों को भी लगता है हाँ, कोई तो बात है, तो फ़ॉलो थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए। ऐसा जिनके-जिनके साथ में हुआ है तो आप लोग भी थम्स अप कर सकते हैं कि हाँ, हमारे परिवारों में भी ऐसा हो रहा है, लोग फ़ॉलो कर रहे हैं और उनको भी रिज़ल्ट आ रहे हैं। ऐसा होता है? सब लोग फ़ॉलो करते हैं, रिज़ल्ट आता है? एक्टिव हो सकते हैं, कोई-कोई किसी का पेन अच्छा हो सकता है, किसी की सोच अच्छी हो सकती है ना? ऐसे बहुत सारे चेंजेस जो है वो आते हैं, अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो सभी लोगों में चेंजेस आ रहे होते हैं। तो देखिए, हम लोग की भी सेहत तभी अच्छी हो सकती है, जब परिवार में हमारे अपनों की सेहत जो है वो अच्छी हो जाए। कभी भी हमारे परिवार में अगर कोई सेहतमंद नहीं है या किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, तो क्या हमारी सेहत अच्छी रह सकती है? हम लोग खुश रह सकते हैं? होगा ऐसा? कोई और बीमार पड़ा हो या किसी और को किसी भी तरीके की परेशानी हो रही हो, तो क्या हम लोग कभी सुखी रह सकते हैं? बच्चों को हो जाए, बड़ों को हो जाए, किसी को भी हो जाए, क्या हम मेंटल पीस में रहेंगे? क्या हम फिज़िकली अपने आप को अच्छा महसूस कर पाएँगे? नहीं कर पाते हैं, है ना? सबके साथ होता है। परिवार में अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी इंसान अच्छा रह ही नहीं सकता। अगर किसी का बिहेवियर खराब है, नेचर खराब है, उनकी एनर्जी खराब है, तो भी हमें दुःख होता है। कि कैसे इनको ठीक करें, क्यों ऐसा है ना? तो हमारे हम लोग जब एक परिवार में रहते हैं तो एक-दूसरे के बिहेवियर का, एक-दूसरे की हेल्थ का, हर एक चीज़ का हमारी सेहत पर भी असर पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। और हम में से कोई नहीं चाहता कि हमारे घर में कोई भी बीमार पड़े, किसी को कोई भी तरीके का प्रॉब्लम हो, किसी के भी अ, व्यवहार में कोई परिवर्तन आए या गलत तरीके से लोग व्यवहार करें, पर ठीक है, वो अपना-अपना नेचर होता है या अपनी आदतें होती हैं, उसकी वजह से ऐसा होता है। लेकिन बहुत सारी लापरवाही जो है वो लोग आजकल जानबूझ के भी करते हैं, है ना? जैसे खाने की लापरवाही, फिज़िकल एक्टिविटी ना होने की लापरवाही, लाइफ़स्टाइल अच्छा नहीं होने की लापरवाही, सो रहे हैं लोग 2-2 3-3 4-4 बजे तक। तो ये सब लापरवाही कह भी सकते हैं कि सबको पता है ये गड़बड़ चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कह सकते हैं कि ये चीज़ें जानबूझ के हो रही हैं। सबको मालूम है ऐसा करने से तबीयत खराब होगी, गड़बड़ होगी, हेल्थ अच्छी नहीं होगी, लेकिन फिर भी लोग कहीं न कहीं उसकी तरफ उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हम सब लोग अपने परिवार की फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी होती है उसका ध्यान रखते हैं, बच्चों की पढ़ाई देखते हैं, घर की बाकी की ज़िम्मेदारियाँ हम लोग देखते हैं। लेकिन हम लोग क्या घर में कभी घर की सेहत का आईना देखते हैं या उसके लिए हम लोगों ने समय निकाला है? क्योंकि हेल्थ ही असली वेल्थ है, ये सबको पता है। ये तो सबने सुना हुआ है कि जो अच्छा स्वास्थ्य है वही खजाना है, वही धन-दौलत है सारा। वो नहीं है तो सब कुछ बाहर मर्सिडीज़ खड़ी हुई है, सब बेकार है। बंगला है पर सब बेकार है, क्योंकि हेल्थ ही अच्छी नहीं है, फिर क्या फ़ायदा? घुटने अच्छे नहीं है, एन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर फ़ायदा क्या है ना? कितने भी हम अमीर हो, पैसा रखा हुआ है, वो फ़ायदा क्या है? तो जब तक पैसा नहीं मतलब हेल्थ नहीं है, तब तक कुछ भी नहीं है। पैसा किसी काम का भी नहीं है, एन्जॉय नहीं कर सकते उसको। तो इसलिए सेहत पे ध्यान देना
और शुरुआत से ध्यान देना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो आज हम सब जानेंगे, अपने-अपने घर का आईना देखेंगे कि हमारे घर की सेहत कैसी है और कहीं न कहीं सबके यहाँ पर ही थोड़ा-थोड़ा प्रॉब्लम है, पर हम लोग उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अवेयरनेस अपने साइड से हम लोग फैला सकते हैं। तो जो घर की सेहत होती है, उसके 4 पिलर्स होते हैं। एक तो होता है फूड, खाना, दूसरा होता है मूवमेंट, मतलब कि एक्सरसाइज़, माइंडसेट, सोच, स्लीप और रेस्ट। कैसा लोगों का नींद क्वालिटी है, अच्छा सोते हैं कि नहीं, क्योंकि बच्चे आजकल जो है वो बिल्कुल भी मतलब अच्छी नींद नहीं लेते हैं। रात भर जगना, दिन भर सोना, खाने-पीने का कोई रूटीन नहीं होना और फिर बाहर का खाना खाना, पैकेट वाला खाना खाना, लेट खाना खाना, कोई टाइम नहीं होना, ये इस तरीके की जो समस्याएँ हैं, इनकी वजह से अक्सर करके अगर हम लोग देखें तो लोगों का डाइजेशन खराब है, इम्यूनिटी खराब है, शरीर में ताकत नहीं है, अभी से लोगों की जो है फ़ोकस अच्छा नहीं है, मेमोरी अच्छी नहीं है, तो बहुत सारे इस तरीके के प्रॉब्लम हैं और ये सब प्रॉब्लम आगे जाके बहुत ही कम एज में अगर हम देखें तो जो आजकल हार्मोनल इश्यूज़ कॉमन है, आप सब लोग देखेंगे कॉमन है। छोटे-छोटे बच्चों में डाइजेशन का खराब हो जाना एकदम नॉर्मल कॉमन हो चुका है। कम उम्र में डायबिटीज़, बीपी हो जाना नॉर्मल हो चुका है ना? तो ये सारे इश्यूज़ जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? खराब खान-पान, लापरवाही, लाइफ़स्टाइल की कमी, इनकी वजह से सारी चीज़ें, ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है? तो रोज़ चेक करना ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग रोज़ कैसा खाना खाते हैं, हमारे घर में रोज़ खाना कैसा बनता है, वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। क्या हमारा खाना फ्रेश है? क्या हमारा खाना बैलेंस्ड है? क्या हमारा खाना हम लोग सब टाइम से खाते हैं? या फिर हम लोग बहुत ज़्यादा ऑयली खा रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, फ्राइड खाना खा रहे हैं, शुगरी फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। किस तरीके का हम लोग खाना खा रहे हैं, वो चेक रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो खाना जो है वो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है हेल्थ के लिए, है ना? सबसे ज़्यादा रोल उसी का होता है, खाना अगर अच्छा है तो हेल्थ अच्छी, खाना अगर अच्छा नहीं है, तो हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, ये बात सबको पता है। लेकिन फिर भी ज़्यादातर जगहों में अब क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि हाँ, हमारे घर में ये नहीं खाया जाता, हमारे घर में वो नहीं खाया जाता, फला इंसान जो है वो साग नहीं खाता, वो ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाता और हम लोग भी क्योंकि हमने शुरुआत से ऑप्शंस इसी तरीके के दिए हुए हैं कि भाई ठीक है, ये नहीं खाओगे तो ये बन जाएगा, वो नहीं खाओगे तो वो बन जाएगा। तो इसलिए भी लोगों को बहुत आसानी हो गई है, वो आसानी से जो हेल्दी ऑप्शन होता है उसको छोड़ देते हैं कि हम ये नहीं खाएँगे। लेकिन अगर उसको किसी भी तरीके से खिलाने की कोशिश की जाए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कल रेसिपी आपने रोटी की रेसिपी देखी, है ना? तो उस रोटी में आप सोचो कि इसके अंदर सारी सब्जियाँ, दही, पनीर बहुत सारे बच्चे होते हैं ना दही नहीं खाते, पनीर नहीं खाते या ग्रीन वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं करते। तो कैसे खिलाया जा सकता है? वो इन रेसिपीज़ में हमको पता चलता है ना? कि हम लोग किस तरीके से उसको जो जिनको नहीं भी पसंद है, उसको थोड़ा-सा उनको वेरिएशन करके कैसे उनके खाने में ऐड कर दें, चाहे वो बड़े हों या बच्चे। तो खाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी, आजकल की लाइफ़स्टाइल में एक्सरसाइज़ बिल्कुल भी नहीं रह गई है। बड़े हों, छोटे हों, बच्चे हों, सबका वही हाल है। देर में सो के उठना, जल्दी-जल्दी भाग के जिनको स्कूल जाना है, वो स्कूल चले गए, जिनको ऑफ़िस जाना है, वो ऑफ़िस चले गए। दिन भर अपनी-अपनी कुर्सियों में बैठे रहे, वापस आए, फ़ोन में लग गए, चाहे बच्चे हैं, चाहे बड़े, सभी लोग फ़ोन में लग गए और उसके बाद फिर अपना-अपना काम किया और सो गए। फिर से वही वही दिनचर्या अगले दिन उठ के शुरू हो जाती है। तो जो फिज़िकल एक्टिविटी है, वो सभी की लाइफ़ में बहुत कम है। एक्सरसाइज़ लोगों को लगता है वो तभी करना चाहिए, जब हम मोटे हो जाते हैं, जब हमें वेट कम करना है, एक्सरसाइज़ की तभी ज़रूरत होती है। ऐसा होता है ना? नॉर्मली तो कोई एक्सरसाइज़, वॉक ये सब किसी के दिमाग में आता ही नहीं है कि ये सब हमें हेल्दी रहने के लिए करना है। नॉर्मल कोई नहीं सोचता। जब हमारा वेट ज़्यादा होता है, जब कोई या कोई किसी कभी डॉक्टर ने कह दिया कि आपको वॉक करना चाहिए, तभी ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं। अदरवाइज़ हम लोग खुद नहीं समझते, हम खुद अपने बच्चों को नहीं बोलते कि उठो और एक्सरसाइज़ करो। कोई बोलता है क्या? कभी? इवन जब लोगों के बच्चे जिम जाना शुरू करते हैं, तो लोग कहते हैं, "क्या ज़रूरत है? क्यों जिम जाना है?" है ना? ज़्यादातर हम में से लोग यही कहते हैं, क्यों? क्योंकि डरते हैं एक्चुअली हम लोग मतलब कि हम प्रोटेक्टिव ज़्यादा होते हैं ना, हमें ऐसा लगता है कहीं कोई चोट ना लग जाए, कोई नुकसान ना हो जाए, तो हम थोड़ा प्रोटेक्शन बना के रखते हैं, तो हमें लगता है कि क्या ज़रूरत है एक्सरसाइज़ की
जिम जाने की या इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी में पड़ने की, सेफ रहें सब, आराम से रहें, है ना? हम लोग कहीं न कहीं ये सोचते हैं। तो इसी तरीके की क्योंकि आदत बन चुकी है, ऐसा बिलीव बन चुका है। लेकिन एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है, अब सब लोग ये बात जानते हैं कि फिट रहने के लिए एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी नहीं करते। कभी हमने वो चीज़ डाली ही नहीं किसी के अंदर, तो कैसे आएगी? पर फैमिलीज़ में ये चीज़ जो है वो आनी चाहिए, एक रूटीन जैसे सुबह उठकर नहाने-धोने का होता है, एक खाने-पीने का होता है, वैसा ही एक रूटीन काश सभी लोगों के घर में हो कि भाई जब तक 15 मिनट की एक्सरसाइज़, 20 मिनट की एक्सरसाइज़ नहीं करोगे तब तक नाश्ता नहीं मिलेगा। है ना? अगर वो रूटीन हो जाए या शुरुआत से जिनके बच्चे छोटे हैं ना, वो लोग अभी भी ये रूटीन बना सकते हैं। क्योंकि जब बड़े बच्चे हो गए, तो फिर बहुत ज़्यादा आप कुछ फेर-बदल नहीं कर पाते हैं क्योंकि लोग उतना मानते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं। लेकिन जिनके छोटे बच्चे हैं, उनके पास नई अपॉर्च्युनिटी है कि आप अपने घर का माहौल बदल सकते हैं, आप उनको चेंज कर सकते हैं, बचपन से ही उनके अंदर वो सारी चीज़ें डाल सकते हैं और बड़े होते-होते वो लोग अगर उनकी आदत पड़ गई, तो वो उनकी हैबिट में आ जाएगा। और फिर वो हमेशा ऐसा ही करेंगे। अगर सुबह टाइम नहीं मिलता, सुबह नहीं उठ पाते हैं, तो शाम में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इवनिंग में हम देखते हैं कि कुछ बच्चे हैं जो हम लोग के साथ एक्सरसाइज़ करते हैं। तो अपने बच्चों को अगर यहाँ पर हम लोग अपने साथ खड़ा करते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, कहीं न कहीं, है ना? तो फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, घर में देखना चाहिए कि लोगों में मूवमेंट है कि नहीं, कतराते हैं एक्सरसाइज़ से या वॉक से, योगा से या फिर उनको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, करते हैं। तो ज़रूरी तो है, करना चाहिए। तीसरा जो पिलर है मोटिवेशन, तो ये माइंडसेट मतलब कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट जो है कि घर का माहौल कैसा रहता है। ज़्यादातर घर में पॉज़िटिविटी रहती है, टेंशन रहता है या कंप्लेन लोग करते रहते हैं, किस तरीके का माहौल घर में रहता है क्योंकि हमारे घर का माहौल बहुत मायने रखता है। और स्पेशली हमारे बच्चों की हेल्थ के लिए, आप चाहे उनकी फिज़िकल हेल्थ की बात करें, मेंटल इमोशनल हेल्थ की बात करें, बहुत ज़्यादा मायने रखता है हमारे घर का माहौल। अगर हमारे घर का माहौल पॉज़िटिव है, अच्छा है, उन बच्चों की ग्रोथ ही अलग होती है, उन बच्चों में कॉन्फिडेंस ही अलग तरीके का होता है, उन बच्चों का सक्सेस ही अलग तरीके का होता है। लेकिन अगर हमारे घर में ज़्यादातर टाइम में नेगेटिविटी रहती है, लोग आपस में लड़ते हैं, किसी को कुछ भी बोलते हैं, तो क्या होता है, उन बच्चों में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। हमें लगता है कि बच्चे कुछ सुनते नहीं, समझते नहीं, हम आपस में लड़ रहे हैं तो उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन बच्चों की मेंटल इमोशनल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आगे जाकर के वो अपनी चीज़ें कोई शेयर नहीं करेंगे, बताएँगे नहीं, बहुत सारी चीज़ें छुपाएँगे। हो सकता है उनके करियर में, उनके जीवन में, उनकी ज़िंदगी में, उनके रिलेशनशिप्स में, हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़े। देखिए, हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हमारे अपने बच्चों की ज़िंदगी किसी भी तरीके से थोड़ी बहुत भी डामाडोल हो, डिस्टर्ब हो, खराब हो। पर हम सब लोग जानबूझ के या बिना जाने कहीं न कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं उनकी ज़िंदगी में। या तो आप हम मिठास घोल सकते हैं, उनकी ज़िंदगी को सक्सेसफुल बना सकते हैं, उनको पॉज़िटिव बना सकते हैं, उनको कॉन्फिडेंट बना सकते हैं या उनसे ये सारी चीज़ें छीन सकते हैं। उसमें हमारा घर का माहौल बहुत मायने रखता है, ठीक है? तो इसके बारे में मतलब कि सीरियसली हर किसी को ये संज्ञान लेना चाहिए। अगर हम बहुत उल्टा-सीधा भी बच्चों को बोलते हैं या हम आपस में ही बड़े लोग ही लड़ते रहते हैं, बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ पे रोक लगाई जाए और अपने बच्चों को भी समझा जाए क्योंकि आज वो लोग जो देख रहे हैं, सीख रहे हैं ना, समाज में आगे जाकर के वो वैसे ही इंसान बनने वाले हैं, ठीक है? तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पिलर होता है, उसके ऊपर बहुत ध्यान रखना चाहिए। फिर होता है स्लीप और रेस्ट, बट नींद जो है वो लोगों की घर में पूरी हो रही है कि नहीं, उस पे ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि नींद एक इम्पोर्टेंट पिलर है। बहुत सारे लोगों का डाइजेशन खराब रहता है, पुअर फोकस हो गया है, मेमोरी खराब हो गई है, वेट बढ़ता चला जा रहा है, खराब खाने-पीने की आदतें हो गई हैं, टाइमिंग फ़ॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि रात में सोते ही नहीं हैं, नींद बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो अच्छी नींद के लिए लोगों को इंस्पायर करना, बताना, मोटिवेट करना अपने घर में सभी को, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसको कि हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। अब ये वेलनेस चेक क्यों इम्पोर्टेंट है? अपने घर में सभी की सेहत को चेक करते रहना क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि फैमिली हेल्थ इक्वल टू फैमिली हैप्पीनेस। अगर पूरी फैमिली हेल्दी रहेगी तो क्या होगा? पूरा परिवार मिलके खुश भी रहेगा। अगर परिवार हेल्दी नहीं है तो खुशियाँ
नहीं है, ठीक है? फिर अगर आप चेक करते रहते हैं, हम सब बराबर चेक करते रहते हैं, तो अगर अर्ली डिटेक्शन मतलब कि अगर हम अर्ली पहले समझ लेते हैं, तो हम उसको जल्दी से ठीक भी कर सकते हैं। अर्ली डिटेक्शन, अर्ली क्योर। मतलब कि अगर हमने जल्दी पहचान लिया, तो हम उसको जल्दी से ठीक भी कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे आपके घर में बच्चा है कोई और उसके डाइजेशन में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई, उसकी लाइफ़स्टाइल अच्छी नहीं है और अगर अभी से आप उसको क्योर कर लेंगे कि बेटा ऐसे-ऐसे करके आप उसको ठीक कर सकते हो, तो क्या होगा? आगे जाकर के उसको प्रॉब्लम नहीं होगी और वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा उसका प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम लोग भी इग्नोर करते रहें, ठीक है, सुनता नहीं है, मानता नहीं है, करता नहीं है, करके हम भी इग्नोर करते रहें और वही डर्रे पे वो चलते रहेंगे, तो क्या होगा? आगे जाके क्रॉनिक इश्यूज़ उनको हो जाएँगे। तब क्या हमें अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, तो उसको चेक करना पहले ही वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और प्रिवेंशन जो होता है, रोकथाम हमेशा सस्ती होती है, बजाय इसके कि ट्रीटमेंट किसी चीज़ का कराया जाए, ठीक है? अगर आज हम किसी चीज़ की भी रोकथाम मतलब अगर हमें पता चल गया कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम शुरुआत हो चुकी है, अगर आप आज अपनी लाइफ़स्टाइल को अच्छा करते हो, एक्सरसाइज़ करते हो, किसी ऐसी कम्युनिटी में रहते हो जहाँ आप थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको रोज़ अवेयर आ रहा है, तो ये आपके लिए फिर भी सस्ता है कि नहीं है? ये सस्ता है। अगर आप सोचो कि भई हमें क्या ज़रूरत है, अभी तो हम ठीक फ़ील कर रहे हैं, जैसा भी चल रहा है वैसा चलने दो, गलत आदतें हैं, गलत हैबिट्स हैं, गलत खान-पान है सबका पूरी फ़ैमिली में और ये नहीं करेंगे आज आप ये इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे या छोड़ देंगे बीच में, तो क्या होगा? कल आगे जाकर के जो बीमारियों के जो बिल आएँगे, उन पे खर्चा करना ज़्यादा मुश्किल है, ज़्यादा महँगा है ना? तो इसलिए ये जो छोटे-छोटे खर्चे आते हैं, कई-कई बार हमें लगता है कि ज़रूरत क्या है इनकी? तो वो बहुत ज़रूरी होता है। जब आप में से बहुत सारे लोग जब आप कम्युनिटी में रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो देखिए फ़र्क तो पड़ता ही है सुनने का। और जब हम कोई बात ऐसी नहीं सुनते हैं, अपने आस-पास हमारा जैसा माहौल होता है, फिर हम फिर से वैसे ही बन जाते हैं, सब भूल जाता है, ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी है और वेलनेस चेक हमें दिखाता है कि हम कहाँ पर स्ट्रॉन्ग हैं और कहाँ पर सुधार की ज़रूरत है। जैसे अभी मैं बहुत आप लोगों से कुछ क्वेश्चन्स पूछूँगी, तो आपको भी लगेगा कि कहाँ पर अभी हमारी फैमिली में हम लोगों को सुधार की ज़रूरत है, ठीक है? तो चलिए कुछ ठीक क्वेश्चन्स हैं हमसे जुड़े हुए और हमारे अपनों से जुड़े हुए, तो उनको हम चेक करेंगे कि कहाँ पर मिस्टेक्स हो रही है और अगर हो रही है तो उनको ठीक करने के ऊपर काम कर सकते हैं, प्यार से कर सकते हैं, थोड़ा जिनको डाँट सकते हैं, समझा के कर सकते हैं, हर तरीके से हम लोग कर सकते हैं। कई बार हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं चीज़ों को, नहीं सुनते हैं तो हम लोग छोड़ देते हैं लोगों को कि चलो नहीं सुनता है, छोड़ो। पर छोड़ना ऑप्शन नहीं होता है। कहीं न कहीं अगर हमें अपनों से प्यार है, हमें अपनों का जो है ध्यान है, उनकी चिंता है, तो उनको छोड़ना नहीं है, उनको कैसे करेक्ट करना है, किस वे में करेक्ट करना है, वो चीज़ें हमें आनी चाहिए। प्यार, दुलार, डाँट, जैसे भी करके हम फिर उनको अपने ही स्मार्ट तरीके से जो भी हम उनको जैसे भी करना चाहें, वो चीज़ें हमें करनी चाहिए। हम नहीं झुँझला सकते, हम नहीं हार मान सकते, हमें तो जैसे करना है, फिर हमें वैसे करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो पहले तो चेक करेंगे कि किसकी सेहत जो है वो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ या आपके घर की एनवायरनमेंट वो कैसी है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपसे पूछूँगी और आप अपने मन में आप अपने यहाँ पर भी लिख के बता सकते हैं कि कैसा बाकी के लोगों का बिहेवियर है या कैसे उनकी हेल्थ है, ठीक है? उससे और वहाँ पर जहाँ कहीं आपको गड़बड़ी लग रही है, अगर आपके हाथ में पेन कॉपी है, पास-पास में कहीं पेन कॉपी है, आप उसको नोट भी कर सकते हैं कि आपको किन चीज़ों के ऊपर काम करना है, ठीक है? तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, क्या वो रोज़ डेली टाइम पर खाना आप लोग खाते हैं या बार-बार आप लोग बाहर का खाना या बच्चे अगर घर में हैं तो वो हेवी फूड पसंद करते हैं, बाहर का खाना पसंद करते हैं, हेल्दी खाना पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं? किस तरीके का उनका जो खाने-पीने का पैटर्न है वो कैसा रहता है? उसमें आप अपने घर के लोगों को कितने नंबर देना चाहेंगे? वो आप अपने आप से कर सकते हैं, ठीक है? आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि आपके घर में किस तरीके की चीज़ें होती हैं, ठीक है? उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि क्या उन्हें बार-बार थकान, नींद या सुस्ती महसूस होती है? बार-बार मतलब ये कंप्लेन करते हैं कि अच्छा नहीं लग रहा है या तबीयत ठीक नहीं है, डाइजेशन ठीक नहीं है या बार-बार किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है? तो आप चेक कर सकते हैं कि क्या इस तरीके की प्रॉब्लम लोगों को आ रही है, थकान, कमज़ोरी, सुस्ती या और भी कोई हेल्थ से रिलेटेड कंप्लेन, कहीं पर बॉडी में पेन, बार-बार इस चीज़ की शिकायत, कंप्लेन वो लोग कर रहे हैं या आप कर रहे हैं? क्या सुबह उठकर आप लोग फ्रेशनेस महसूस करते हैं या चिड़चिड़े रहते हैं? मतलब कि
होता है ना कि एक नींद पूरी हो गई या बहुत अच्छा लग रहा है, सुबह उठे न्यू स्टार्ट के साथ में, एक वो होता है। और दूसरा होता है कि फ्रेश फील नहीं करते हैं, सुबह उठते हैं अरे फिर से वही हैवी दिन, फिर से वही काम, इस तरीके के मतलब चिड़चिड़ करते हुए उठते हैं ना। तो दोनों में से आपको चेक करना रहेगा कि किस तरीके की आपका जो मॉर्निंग होती है कैसे स्टार्ट होती है, या आपके घर में जो बाकी के लोग हैं उनकी मॉर्निंग कैसे स्टार्ट होती है। क्या आप लोग या आपके घर में जो लोग हैं वो बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चे सब लोगों को इसमें इंक्लूड कीजिएगा। क्या वो छोटी छोटी फिजिकल एक्टिविटी जैसे चलना, सीढ़ियाँ चढ़ना, एक्सरसाइज करना, इनसे बचते हैं या आसानी से करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या इस तरीके की चीजें हैं, आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये फिजिकल हेल्थ के लिए आप लोग चेक कर सकते हैं लोगों का, जैसा भी आपका आपके फैमिली में कैसा एनवायरनमेंट रहता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा मेंटल हेल्थ को चेक करते हैं कि बिहेवियर वाइज कैसे रहते हैं सभी लोग आपके यहाँ पर। तो क्या आपके घर में लोग या आप छोटी छोटी बातों पे जल्दी से गुस्सा या इरिटेट हो जाते हैं? क्या आप लोग सब लोग फैमिली के साथ में मिलकर खुलकर बातचीत करते हैं या अपने अंदर रखते हैं, या सब लोग छुपाते हैं या उतना बात नहीं होती फैमिली में आपस में? ध्यान में लाइए और चीजें चेक करते जाइए कि ऐसा क्या होता है। सब लोग ज्यादा करके अपने आप में रहते हैं, अपना फोन देखते हैं, अपने अपने आप में बातचीत होती है कि नहीं होती है? क्या आप सब लोग मिलकर कभी ऐसा होता है कि नया साथ में कर रहे हो, साथ में ज्यादा बैठते हो या नहीं बैठते? आपकी फैमिली में ऐसी चीजें हैं, नई चीजें करते हैं सीखने में, ये उत्साहित रहते हैं या टालते हैं? क्या आपके परिवार में बाकी के जो सदस्य हैं या आप हैं, फ़ोन या टीवी में डूबे रहते हैं, बच्चे हैं, क्या वो फ़ोन में या टीवी में लगे रहते हैं या माइंडफुल बातचीत करते हैं, या सब लोग आपस में मिलकर के कुछ एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, प्रेज़ेंस रखते हैं आपस में? क्या आपके परिवार में आपके या आपके सभी सदस्य जो हैं उनको कोई भी डिसीज़न लेने में क्लैरिटी होती है या हमेशा कन्फ्यूज़ रहते हैं, गुस्से में रहते हैं? किस तरीके के उनका जो है बिहेवियर रहता है? ज़्यादातर लोग किस मूड में रहते हैं? स्ट्रेस में रहते हैं या खुश रहते हैं? कंपैरिज़न करते हैं एक-दूसरे से, तुलना करते हैं, किस तरीके के मूड में रहते हैं ज़्यादातर में लोग? इसको चेक कीजिएगा, ठीक है? बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। ओके, फिर इमोशनल हेल्थ लोगों की कैसी है, ये भी चेक कर सकते हैं कुछ क्वेश्चन से। क्या जो आपके घर में लोग हैं, बच्चे, बड़े, बूढ़े, जैसे भी आप और आप, क्या आप सभी लोग दूसरों की बातें सुनने और समझने की कोशिश करते हैं? आपस में सुनते समझते हैं एक-दूसरे को या इग्नोर कर देते हैं? ओके। क्या अपने इमोशंस को आपके घर में सभी लोग हेल्दी तरीके से व्यक्त करते हैं या दबा कर रखते हैं, या फिर उसको वो इकट्ठे गुस्सा फूटता है और कोई भी सही तरीके से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करता है, गलत तरीके से लोग अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, गुस्सा होके या बहुत ज्यादा रो के या कुछ ऐसे शब्द बोल के? ये होता है अनहेल्दी तरीका अपने इमोशंस को व्यक्त करने का। क्या मतलब आपकी फैमिली में मतलब कि ये पैटर्न है कि लोगों के अचीवमेंट पर खुश होते हैं या जेलस या नेगेटिव फील करते हैं? क्या छोटी-छोटी बातों के लिए नाराज़ हो जाते हैं जल्दी-जल्दी से? क्या खुद को और फैमिली को अप्रिशिएट करते हैं या हमेशा शिकायत करते रहते हैं? कंप्लेंट ही करते रहते हैं। कुछ भी हो जाए शिकायत ही करते रहेंगे, कुछ भी अच्छा कर लो, शिकायत ही करते रहेंगे। इससे मालूम चलेगा कि उनकी इमोशनल हेल्थ हो सकता है उनके अंदर भी कुछ दबा हो, कुछ प्रॉब्लम हो। कई बार ऐसा देखने में लगता नहीं है, पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें दबा के रखते हैं। तो हम लोग इससे समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं उनको भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है? इन क्वेश्चंस के द्वारा हम लोग जान सकते हैं। अपने फैमिली के एनवायरनमेंट को भी चेक करते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट कैसा रहता है, घर का माहौल कैसा रहता है। तो घर का माहौल ज़्यादातर करके हँसी मज़ाक वाला है, लाइट माहौल रहता है या टेंशन या आर्ग्यूमेंट वाला रहता है? क्या घर के मेंबर्स सभी एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाना खाते हैं या अलग-अलग खाना खाते हैं?
क्या घर में आप लोग ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद या रिस्पेक्ट की आदत है, या ब्लेम और क्रिटिसिज्म जो है वो ज़्यादा है? ज़्यादातर करके नेगेटिव बातें घर में ज़्यादा होती हैं, इधर की उधर की बातें होती हैं, या फैमिली ग्रोथ या परिवार के बारे में और कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, इन सब तरीके की बातें जो है ज़्यादा होती हैं। क्या आपके परिवारों में बच्चे, बड़े अपने मन की बात खुलकर बताते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, या फिर छिपाते हैं? अगर छिपाते हैं ना, मीन्स कि अगर बहुत अच्छा क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है, इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। सब लोग अपने-अपने मन में रखते हैं, तो उनकी इमोशनल हेल्थ हो सकता है कहीं-कहीं सफ़र हो रही हो, तो उसको जानना ज़रूरी है। अगर लोग छुप के अपने इमोशंस छुपाते हैं, बातचीत नहीं करते हैं, तो मतलब कि कुछ-कुछ गड़बड़ स्टार्ट हो रही है, तो उसके बारे में भी हमारा अवेयरनेस एक जाना चाहिए। क्या घर में छोटी-छोटी अचीवमेंट्स या इवेंट्स, किसी का बर्थडे, एनिवर्सरी या किसी की कुछ अचीवमेंट होती है, वो सेलिब्रेट होती है? छोटी-छोटी सी अचीवमेंट्स या इग्नोर कर दी जाती है, या जिस दिन इवेंट होता है उसी दिन कलेश हो जाता है? ऐसा बहुत सारी जगह में होता है। जिस दिन कोई अच्छी चीज़ है उसी दिन तो कुछ ना कुछ तो होना ही है। बिना रोए किसी का इवेंट पूरा होना नहीं है। तो मतलब कि एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा नहीं है। ठीक है? तो अगर इस तरीके की कोई चीज़ें हैं, तो मतलब कि गड़बड़ है। अगर पॉज़िटिव चीज़ें हैं तो मतलब कि ठीक चल रहा है। लेकिन अगर कहीं कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ है, तो फिर मतलब कि चेक करने की ज़रूरत है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है, कुछ जहाँ कहीं भी गड़बड़ चल रहा है। ठीक है? तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम लोगों को इसको ध्यान में देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें ना हमें पता नहीं है, पर धीरे-धीरे करके बहुत इम्पैक्ट डालती हैं लोगों की मेंटल इमोशनल हेल्थ पर जैसा घर से लोग सीख के जाते हैं ना, वैसा ही फिर आगे जा कर के समाज भी फिर पूरा वैसा ही बनता चला जाता है, ठीक है? तो कई बार लोगों को लगता है कि क्या ध्यान देने की ज़रूरत है, उनका अपना नेचर है। सब लोग बहुत ज़्यादा इस मामले में स्पेस देने वाले बन जाते हैं कि ठीक है, अपना नेचर है, कुछ बदला नहीं जा सकता है, इंसान को कोशिश की जा सकती है, स्पेशली बच्चों के लिए कोशिश की जा सकती है। और बच्चों की हेल्थ पर ध्यान देना क्यों ज़रूरी है, चाहे फिज़िकल हेल्थ हो, मेंटल इमोशनल हेल्थ हो, उनकी ध्यान हेल्थ पर ध्यान देना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो बचपन का समय होता है, ये नींव होता है ना? इस टाइम पे ही बहुत सारी चीज़ें बन रही होती हैं। जिस बच्चे का बचपन खराब हो गया, एक बार अगर बचपन खराब हो गया, पूरी ज़िंदगी आप सब लोग हम सब अगर अपनी-अपनी ज़िंदगी में देखें, तो अगर हम लोग के बचपन जहाँ से शुरू हुआ है, हम लोगों ने जो चीज़ें बचपन में फेस की हैं, तो आज भी वो हमारी ज़िंदगी पे इम्पैक्ट डाल रही है कि नहीं डाल रही? कहीं न कहीं उनका प्रभाव है कि नहीं? भले ही हम कितना आज हमने अपने आप को वो ग्रो कर लिया हो, चेंज कर लिया हो, जो भी हमने कर लिया, पढ़ लिख गए, हमने जो भी कर लिया हो, पर जो बचपन की जो छाप हमारे दिमाग में, दिल में पड़ी हुई है, जो हमें वहाँ से संस्कार, जो बिलीफ हम लेकर के आए हैं, वो हम ज़िंदगी भर कैरी करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? सच है कि नहीं? उनको हम लोग इतनी आसानी से नहीं बदल सकते। उनको हम लोग अपने साथ लेकर के जाते हैं मरते दम तक। अगर हमारा बचपन अच्छा है, हमारे बिलीफ अच्छे हैं, तो हमारी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अगर हमारा बचपन कई बार बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वज़ह से हम कुछ ऐसे डिसीज़न्स ले लेते हैं जिनको हमको ज़िंदगी भर ढोना पड़ता है। होता है कि नहीं होता है? लोग जल्दबाज़ी में कुछ ऐसे डिसीज़न्स अपने लाइफ में लेते हैं जो जो कि उनको ज़िंदगी भर वो निकल ही नहीं पाते कभी उन चीज़ों से, है ना? तो बचपन एक बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है, जहाँ पे कि हम लोग अपने और हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, ये अपने अगर हमारे बच्चे छोटे हैं या जैसे भी अभी जिस भी एज में है, ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम लोग ध्यान देना शुरू करें, और अगर अब तक ध्यान नहीं दिया है, तो अब ध्यान देना शुरू करें। और जहाँ पर भी कहीं कमी हो रही है, चाहे वो प्यार में है, चाहे वो जिस भी चीज़ में, हमें उसको ठीक करना ही करना है, ठीक है? तो यहाँ से ही हमारी पर्सनैलिटी, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा करियर, हमारी हेल्थ सब कुछ बनता है, हमारे रिलेशनशिप भी। जैसा आज बच्चे देख रहे होंगे ना, वो भी आगे जाकर के वैसे ही रिश्ते बनाएँगे। बहुत सारे लोग जिनके घर में आपस में बहुत ज़्यादा, जिनके पेरेंट्स में लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उन बच्चों का शादी पर से विश्वास ही उठ जाता है। उनको ऐसा लगता है शादी तो करनी नहीं चाहिए, दुनिया की सबसे बेकार चीज़ है।
तो आजकल समाज में जितनी भी तरीके की देख रहे हैं जो लोग लिव इन रिलेशनशिप्स, और आजकल जाने क्या-क्या जेनज़ी जो रिलेशनशिप्स बना रहे हैं, वो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है शादी जैसी चीज़ें बेकार हैं, उनको लगता है कि यही चीज़ें ठीक हैं। वो इसलिए बिलीव बनता चला जा रहा है, ठीक है? तो वो कहीं न कहीं हम अच्छा संदेश नहीं जा रहा है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो घर का माहौल जो होता है, वो बच्चों का पहला स्कूल होता है। घर के किताब से ज़्यादा बच्चे घर के वातावरण से सीखते हैं। घर में लोग अगर घर में शांति है, घर में प्यार है, घर में पॉज़िटिविटी है, तो बच्चा बैलेंस रहेगा, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अच्छा होगा। अगर घर में अक्सर करके गालियाँ चल रही हैं, झगड़े, तनाव चल रहे हैं, तो क्या सीखेगा? वो भी तो लाउड बिहेव करेगा, घर में नहीं कर पाएगा, घर में उसको बोला जाएगा तुम चुप रहो, वो तनाव अपना दबा देगा, बाहर जाके लोगों के साथ में गंदा व्यवहार करेगा। करते भी हैं बच्चे। हम लोग देखते हैं ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब कि कैसा ही व्यवहार करते हैं वो, तो वो क्या सीख के आ रहे हैं घर में? कहीं न कहीं उनके घरों में ऐसा व्यवहार हो रहा है, तभी तो वो सीख के आ रहे हैं ना। हमको कभी कई बार ऐसा लगता है कैसे बच्चे बोल सकते हैं ऐसा? ऐसे बोलते हैं क्योंकि वो सुनते हैं इस तरीके की चीज़ें, उनकी गलतियाँ नहीं होती हैं। तो घर का माहौल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। छोटा बच्चा होता है, एक ढाई 3 साल का जब बच्चा होता है, तो सब कई बार लोग सोचते हैं कि वो बच्चा क्या सुन रहा होगा या वो बच्चा क्या समझ रहा होगा। और मैंने एक बार पहले भी ये बात बताई थी कि वो जो छोटा ढाई 3 साल का बच्चा भी होता है ना, उसकी जो सुनने की शक्ति और समझने की शक्ति होती है, वो बड़े लोगों जैसे ही होती है। भले वो डिसीज़न नहीं ले सकता है, फैसले नहीं ले सकता, उसकी बाकी की चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं, लेकिन वो सुन समझ सब रहा होता है। अगर आपको बुरा लगता है, जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए घर में लड़ाई हो रही है और मम्मी रो रही हैं और उनको कुछ बुरा लग रहा है, तो वो बच्चा पूरा फ़ील कर रहा होता है। वो आपके पास आ जाएगा, आपको जो है कंसोल करने की कोशिश करेगा, प्यार करेगा, होता है ना ऐसा? तो वो छोटा बच्चा सब समझ रहा होता है कि आप दुखी हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है या किसी घर के सदस्य को प्रॉब्लम हो रही है, सब समझ रहा होता है। तो बच्चे सब समझ रहे होते हैं और वो अपने अंदर सारी चीज़ें एब्ज़ॉर्ब करते हैं और वो वैसे ही बन जाते हैं। अगर किसी कोई बच्चा ज़्यादा बोल नहीं पाता, उसने देखा है अपनी मदर की फीलिंग्स को सप्रेस करता हुआ, वो भी ऐसा ही बन जाएगा। वो भी जाके आगे चीज़ें बहुत सारी सप्रेस करेगा, उसकी पर्सनैलिटी में कभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। फिर क्या होगा? समाज में आगे जाएगा, पढ़ाई-लिखाई वाली प्लेस पे जाएगा, जगह जाएगा, कभी उसका कॉन्फिडेंस उतना हाई हो ही नहीं पाएगा। अपनी जगह में उसको वो कॉन्फिडेंस मिल ही नहीं पाएगा, और जो बच्चा प्यार में, अच्छे संस्कार में, शांति में, सुख में, सब में बड़ा हुआ है, उसका कॉन्फिडेंस अलग होगा। बच्चे फिर आगे जाके कंपैरिज़न भी करते हैं, तब हमें बुरा लगता है कि उनको देखो, वो आए थे तो वो फलाना ऐसे हैं, वो, तो हमें बहुत बुरा लगता है कि हमारे बच्चे हमें कंपेयर कंपेयर करते हैं दूसरों से। लेकिन ये फ़र्क आता है जब उनको बुरा लगता है, जब उनके कॉन्फिडेंस में आता है, जब उनकी लाइफ़ में उनको लगता है कि मेरे साथ ये चीज़ें हुई थी और उस समय पे मैं इस चीज़ को नहीं ठीक कर पाई, तो बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है? तो हर एक बच्चे को ये एहसास होना चाहिए कि वो सेफ़ है, उसे प्यार मिल रहा है, उसको भी उसके इमोशंस को समझा जाना चाहिए, वहाँ से उसकी सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा बोल रही हूँ, क्योंकि हम लोगों ने भी कहीं न कहीं, हम सब ने उस चीज़ को अपनी-अपनी फैमिली में, चाहे अपनी ज़िंदगियों में देखा है, महसूस किया है। कि अगर हमें प्यार मिला है तो हम कैसा बन सकते हैं, अगर हमें दुत्कार मिला है तो हम कैसा बन सकते हैं, अगर हमारे इमोशंस को समझा जाए तो हम कैसे बन सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हेल्थ का, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। फिजिकल हेल्थ आप खाने से ठीक कर लोगे, इमोशनल हेल्थ ठीक करना बहुत मुश्किल है। एक बार बिगड़ गई ना, फिर बहुत एफर्ट लगता है, बहुत एफर्ट। एक बार किसी का दिल टूट गया ना, तो आप बहुत एफर्ट करोगे ना उसके लिए, फिर आप उस इंसान को शायद जोड़ सकते हो, ठीक है? और कॉन्फिडेंस तो ऐसी चीज़ होती है ना कि बहुत टाइम लगता है उसको लाने में, ठीक है? तो घर का माहौल पॉज़िटिव बनाने के लिए रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन जो होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक-दूसरे को सुना जाए, समझा जाए, किसी को बीच में रोका-टोका ना जाए। हो सकता है कि एक इंसान घर में बहुत बहुत पढ़ा-लिखा है, कुछ दूसरा हो सकता है, मेबी शायद उस थोड़ा-सा किसी मायने में किसी से कम हो। लेकिन फिर भी ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सबकी इक्वल रिस्पेक्ट होनी चाहिए घर में। चाहे वो हम लोग किसी से भी बात कर रहे हो, अपने बुजुर्गों से भी बात कर रहे हो, बड़ों से भी बात कर रहे हैं, तो अगर बड़ों से भी अगर हम रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, बच्चे सीख रहे हैं, तो वो भी वही सीखेंगे। कल को वो भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे, जैसा आज हम अपने बड़ों के साथ में करते हैं।
तो किसी के साथ भी व्यवहार करें तो उसमें एक रिस्पेक्ट हमेशा शामिल होनी चाहिए, ठीक है? पॉज़िटिव हम ही अपने बच्चों के रोल मॉडल हैं। हम जैसा बिहेव करेंगे, बच्चे वैसा सीखेंगे। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी कि हमें एक अपने बच्चों के सामने एक पॉज़िटिव रोल मॉडल बनना है, ना कि वो हमें हमारे बारे में ऐसा सोचे कि इनके जैसा तो कभी बनना ही नहीं है या इनकी जैसी तो ज़िंदगी कभी हमें चाहिए ही नहीं। ऐसा हमें कभी भी नहीं करना है। सबसे बुरा एक पेरेंट के लिए शायद यही हो सकता है जब वो ये सोचने लग जाए कि हमें इनके जैसा कभी नहीं बनना है ना? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कई बार बच्चे गुस्सा करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं उसके पीछे मेबी कोई रीज़न छुपा हुआ हो सकता है, कुछ चाह रहे होते हैं वो हमसे। तो हम लोग भी अगर थोड़ा-सा और समझेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद और अच्छा होगा। तो सेफ और लविंग एनवायरनमेंट बनाना घर में गुस्से और तनाव को कम करना कहीं न कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सिर्फ़ हमारी ही नहीं, मैं तो चाहती थी कि आज का सेशन घर में लोग स्पीकर पे रख के सुनें ताकि पूरी फैमिली इसको सुने कि सभी की ज़िम्मेदारी है ये बनाना। चाहे वो मदर हो, फादर हो, केवल ऐसा नहीं है कि केवल मदर करती जा रही हैं और अगर फादर की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो भी वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। दोनों की तरफ से अगर रखा जाएगा तब पॉसिबल है। एक के करने से नहीं होता है। अगर परिवार में है तो सभी सदस्यों का करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सबका समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चों का भी समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी है और हर दिन आपस में बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे वो बच्चा स्कूल से आया है, लोग ऑफ़िस से आए हैं, तो दिन कैसा गया, कैसा फ़ील किया, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, ये सब चीज़ें आपस में शेयर होनी चाहिए। वो बहुत ज़रूरी बात है। ठीक है? तो ये चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, घर के माहौल का बड़ों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, सबके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और जैसा कि हम लोग आजकल जानते हैं कि जितनी भी ज़्यादातर जो बीमारियाँ हैं, वो साइकोसोमेटिक हैं। अगर आज अपनी-अपनी हेल्थ को चेक करिए, अगर आज आपकी फिज़िकल हेल्थ में या मेंटल इमोशनल हेल्थ में कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप महसूस कीजिए उसके पीछे बहुत बड़ा कारण तनाव का है कि नहीं? कहीं न कहीं हम अपनी लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस हमने झेला है या हमारे जो पेरेंट्स हैं अगर हम उनको देखें, उन्होंने तनाव झेला है, उन्होंने अपने लाइफ में स्ट्रगल किया है या कुछ चलो खाना-पीना गड़बड़ रहा है या एक्टिविटी नहीं रही है, इन्हीं सब वजहों की वजह से आज लोग बीमार हैं। चाहे वो हार्ट के इश्यूज़ हों, शुगर के इश्यूज़ हों, डाइजेशन के इश्यूज़ हों, कोई भी इश्यू हो, किसकी वजह से हुआ? टेंशन, तनाव, खाना-पीना, लाइफ़स्टाइल इन्हीं की वजह से तो हुआ और अगर इनको ठीक कर लिया जाए, इनके ऊपर काम कर लिया जाए समय रहते, तो क्या इनको ठीक नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है ना? तो बस हम लोगों को ज़रूरत है एक अवेयरनेस लाने की, जो लापरवाही में अभी तक ज़िंदगी चल रही है ना कि बस ठीक है अ, क्या ही फ़र्क पड़ता है, उनकी आदत वैसी है, उनका नेचर वैसा है, वो वैसा नहीं खाते, वो वैसा नहीं और हम सब लोग बना के देते हैं। जैसे मान लो किसी को बहुत ज़्यादा फ्राइड पसंद है, किसी को जो भी पसंद है, हम क्या करते हैं, बना के देते हैं। क्योंकि हमारी मजबूरी हमें ऐसा लगता है कि वो यही खा लें, ठीक है। लेकिन ज़रूरी है कि उनकी हेल्थ को आज हम लोग चेक करें। एक ध्यान, एक फ़ोकस वहाँ पर लेके जाएँ कि किसकी हेल्थ कैसी है। अगर किसी की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, बच्चों की इम्यूनिटी वीक है, घर में बड़े हैं उनको जॉइंट्स का प्रॉब्लम आ रहा है, उनको बैक का प्रॉब्लम आ रहा है, उनको पेन बराबर रहता है, तो उनको किस तरीके का खाना देना है, ये ज़िम्मेदारी हमारी बनती है। पैसा सब लोग बहुत मेहनत से कमाते हैं। एक-एक पैसा बचाते हैं। हम लोग कहीं जाते हैं 5-5 रुपए के लिए हम लोग लोगों से कितना ज़्यादा बार्गेनिंग करते हैं, हम लोगों से 5-5 रुपए बचाने की कोशिश करते हैं। पर क्या वो इसलिए कि एक दिन बीमार होके सारा पैसा अस्पतालों में या दवाइयों में जाके हम खर्च कर दें? कौन इसके लिए पैसा सेव करना चाहता है? पैसा इसके लिए बचाएँ कि सब मिलके घूमने जाएँ, विदेशों में जाके घूम के आएँ, आउटिंग करें, पूरी दुनिया घूमें, खुश रहें, मस्त रहें। इसके लिए पैसा बचाएँ। और वो कैसे होगा जब सबकी सेहत अच्छी होगी, पूरा परिवार सुखी होगा, संतुलित होगा, वो तब होगा, है ना? तो इस तरीके से हम लोग कम से कम अपने परिवारों को देख सकते हैं और अनावश्यक जो बहस होती है, जो कंपैरिज़न होते हैं, जो नेगेटिविटी होती है, उनसे बचना, एक-दूसरे को समझना, कहीं पर कोई कुछ गलती भी कर रहा है, तो भी ठीक है मतलब कि थोड़ा-सा उसको समझ के और पॉज़िटिव कम्युनिकेशन, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम सब बैठे हैं, कोई चिड़चिड़ा जाता है किसी बात में तो
देखें कि कौन-सी उसकी नब्ज़ है, उसको पकड़ के कब उससे बात की जा सकती है, वो सब हम लोगों को पता होता है, कि कब बात की जा सकती है। ठीक है? तो उसको ठीक कर लेना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ईगो से बात फैमिली में तो नहीं बन सकती है ना? तो आशा करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। आपने समझा होगा कि कहाँ पर अपनी-अपनी फैमिली में हमें काम करने की ज़रूरत है। हेल्थ खराब हो रही है, तो उसको इग्नोर करना कोई ऑप्शन नहीं है। आप कैसे उनकी हेल्थ को अच्छा करने का ज़िम्मा उठाते हैं, पर्पस उठाते हैं, आज से आप ये ज़िम्मा उठा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई ओवरवेट है, ओबीज़ है, आप उनको कैसे ठीक करेंगे? उनको किस तरीके से समझाएँगे? कैसे उनको ठीक करेंगे? किसी के बिहेवियर खराब है, आदत खराब है, ज़्यादा चीखते-चिल्लाते हैं, लड़ाई-झगड़ा करते हैं, उनको कैसे समझाना है? ज़िम्मा उठाना है, बीड़ा उठाना है कि इनको हमें ठीक करना है, ठीक है? हार नहीं माननी, छोड़ना नहीं है, इसको पर्पस बनाना है, ये लड़ाई लड़नी है कि उनको हम ठीक करके रहेंगे और उनको सही रास्ता हम दिखा के रहेंगे, ठीक है?